हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा क्लास 7th का आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण। तो इक्वेशन क्या होती है, इसको समझने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, है ना। आप क्या कीजिए कि अपने मन में एक नंबर सोचिए। आप एक नंबर सोचिए अपने दिमाग में। तो सपोज आपने नंबर सोच लिया। अब मैं आपको कहूंगी कि उस नंबर में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उस नंबर में जो आपने सोचा है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो और उसमें क्या करो, 5 जोड़ दो। ठीक है, 5 ऐड कर दो। तो मैं पूछूंगी कि आपसे अब आपका आंसर बताइए। तो किसी ने सपोज कहा कि आंसर है 41। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिसका आंसर है 41, है ना, अपने सोचे हुए नंबर में 4 मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 5 करने के बाद अगर आपका आंसर आता है 41, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो नंबर सोचा था वो था 9, है ना। किसी ने कहा कि उसका आंसर आया है 25, तो मैं उसको बताऊंगी कि उसने 5 सोचा था, दिमाग में 5 आया था, है ना। किसी ने कहा कि आंसर है 53, तो मैं आप उसको बताऊंगी कि आपने सोचा था 12। जब आपने 12 सोचा तो आपका आंसर आया 53। ठीक है ना। इस तरह से तो मुझे कैसे पता चला कि आपने क्या सोचा था और मैंने आंसर बता दिया, है ना। आपसे बस मैंने आपका जो उस नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड आपने किया, तो मैंने आपसे आंसर पूछा, उससे मैंने बता दिया कि आपने कौन सा नंबर सोचा था। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ एक्सप्रेशन बनाते हैं और उनसे इक्वेशंस बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बनाना। देखिए, अब मैं इसको अरेंज करती हूँ। मैंने आपसे पूछा कि एक नंबर को अपने दिमाग में सोचिए। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है। आप काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी किसी भी नंबर को दिमाग में ला सकता था, है ना। किसी ने 5, किसी ने 4, किसी ने 4, किसी ने 9, जितना भी लाना हो, है ना। तो देखिए, जो नंबर हमको पता नहीं होता है ना, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या, वो वेरी करता है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स। इसको हम है ना एक्स मान सकते हैं, वाई, जेड, यानी ए से लेकर जेड तक, है ना। कैपिटल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, कैपिटल जेड तक, कुछ भी हम मान सकते हैं। ये होते हैं वेरिएबल। इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, कुछ भी बन सकती है। किसी भी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप उसे कुछ भी मान सकते हैं। तो ये एक्स वाई जेड, इससे इसको डिनोट करते हैं। आप इसको ए से लेकर जेड तक, कैपिटल ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान सकते हैं। और इसको हिंदी में अ से लेकर ज्ञानी तक या कुछ भी हिंदी के भी अक्षर आप मान सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ये वेरिएबल है, पर जनरली हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो हम ये ABCD के ही अक्षरों को लेते हैं, और बहुत ज्यादा केस में तो हम AB XYZ ही लिया जाता है। ठीक है, बट आप इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, है ना। एक होता है नॉन वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट, है ना। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और इनकी वैल्यू वेरी होती है, यानी चेंज होती है। ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इनको वेरिएबल, और ये है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल मतलब कांस्टेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे वेरिएबल को चर, और नॉन वेरिएबल को बोलते हैं अचर। यानी इनकी वैल्यू चलायमान नहीं होती, बदलती नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट या अचर। वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको बोलते हैं चर। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको कहा था कोई भी एक नंबर सोचिए। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया वो नंबर आपने सोचा क्या है, x। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि उस आपके सोचे हुए नंबर में आप क्या कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि उसमें आप 5 जोड़िए, तो आपने ये 5 जोड़ दिया।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए मल्टीप्लाई है ना ये, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो 4 इंटू एक्स, इसको 4 इंटू एक्स भी लिखा जा सकता है, 4x भी लिखा जा सकता है। तो हम x इंटू 4 की जगह इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको इस तरह से पढ़ेंगे 4x, यानी 4 इंटू एक्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 4 डॉट ये इस तरह से भी कर सकते हैं डिनोट, लेकिन इस तरह से जनरली हम इसी तरह से यूज करते हैं इक्वेशन में। ठीक है, इसका मतलब होता है 4 इंटू एक्स या x इंटू 4, इस तरह से मल्टीप्लाई है ना, +5। तो ये आपका क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका बन गया एक व्यंजक। ठीक है ना। और जो मैंने आपको पूछा था कि अब आपका आंसर क्या है वो बताइए, तो आपने जैसे कहा था कि भाई 41 आया, किसी ने कहा कि 41 आया, तो बस मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और ये x का मान निकाल लिया, है ना। और मैंने बता दिया कि आपने सोचा था 9। ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन देखो जब तक ये इतना था ना, तब तक ये क्या था, एक एक्सप्रेशन था, है ना। इसमें एक ये टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसमें कितने पद है, 2 पद है, एक पद और ये 2 पद, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है ना। तो एक पद, ये 2 पद आप बोल सकते हैं, या ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, है ना, टर्म। ठीक है, फिर जब हम इसमें इक्वल टू लगाकर इसके बराबर में, इसके इक्वल में, इक्वल का साइन लगाने के बाद इसके इक्वल में कुछ लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं, इस पूरे को कहेंगे हम इक्वेशन, इसको कहेंगे इक्वेशन या समीकरण। यानी ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, जो हमने इतना लिखा था, इसको इस तरह से लिखा, है ना। जब मल्टीप्लाई हो तो उसको बीच का मल्टीप्लाई हटा के दोनों को पास लिख दो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये प्लस का साइन। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, एक्सप्रेशन, ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। तो जब दो एक्सप्रेशन इक्वल टू के साइन के साथ, ये इक्वल के साइन के साथ में हमने बराबर लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया इस एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन को किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के बराबर कर दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये पूरे को क्या कहेंगे, समीकरण, मतलब इक्वेशन कहेंगे, है ना। मतलब समीकरण या इक्वेशन, इसमें क्या होता है, हमेशा इक्वल टू का साइन होता है, ये इक्वल का साइन होता है ना, इक्वल का साइन होता है, इसलिए इसको कहते हैं इक्वल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड पर है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये कैसे राइट हैंड साइड है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड पर है तो इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो जिस तरह से मैंने ये वाला एक्सप्रेशन बनाया था कि कोई एक नंबर सोचिए, उसमें 4 मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कीजिए, है ना, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह से आपको कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स रहेगी, कोई क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसे आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन फॉर्म करनी है, और उसके इक्वल में जब रहेगा तो ये हो जाएगी इक्वेशन, इसको कहेंगे इक्वेशन। और इक्वेशन का ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, सॉरी, ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड। ठीक है, अब एक और चीज, ये मैं इरेज करती हूँ, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। देखिए ये जैसे 4x + 5 इक्वल टू 41 लिखा है, तो आप इसको 41 = 4x + 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी आपने जो राइट हैंड पे लिखा था उसको लेफ्ट में लिख दिया, और लेफ्ट को राइट हैंड में, आपने क्या किया, अदल बदल कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो भी ये इक्वेशन कैसी रहेगी, ये दोनों बराबर रहेगी, है ना। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इंटरचेंज कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो। ठीक है ना, तब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा और ये
लेफ्ट हैंड पर साइड पर, लेकिन आपकी इक्वेशन कैसी रहेगी, वैसी रहेगी, समीकरण बदलेगा नहीं, वही की वही रहेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक, अब देखिए कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो कहता कि मेरा आंसर 5 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई किया उसने 4 का, प्लस उसने क्या किया 5 ऐड किया, और बाद में मुझे बताया कि मेरा आंसर तो 0 आया था, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी ये क्या होता 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वेशन है। ठीक है, अगर इक्वल टू, और यही बेसिक फॉर्म होता है किसी इक्वेशन का, कि यहाँ पर क्या होता है 0, क्योंकि क्या होता है कि जो राइट हैंड पे जो भी होता है वो सब चीजों को हम क्या ले आते हैं, लेफ्ट हैंड में ले आते हैं। मैं आपको ये चीज बताऊंगी, है ना। पक्षांतर करते हैं या ट्रांसपोजिशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड में लिखी होती चीज उसको भी लेफ्ट हैंड में ले आते हैं और उसके राइट हैंड में क्या कर देते हैं 0। तो ये इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है ना। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल में 0 है तो भी वो क्या है, एक इक्वेशन है, समीकरण है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखिए, जैसे कोई बच्चा अगर कहता कि मेरा आंसर आया 5, है ना, तो जैसे वो 4 किसी संख्या में 4 का मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड करता और वो कहता कि मेरा आंसर तो 5 आया, है ना, तो मैं उसको बताती कि उसने x क्या सोचा था, 0, है ना। सपोज कोई बच्चा कहता कि जब मैंने किसी नंबर में 4 का मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया तब मुझे आंसर मिला 0, है ना, तो यहाँ पर ये x कोई सोचा हुआ नंबर उसका x होता और उसका आंसर आता 0। तो इस तरह से भी इक्वेशन बनती है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, जैसे 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो ये भी सही एक्सप्रेशन है, यानी आप किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल में 0 रखेंगे तो भी आपकी इक्वेशन यानी समीकरण बनता है, और ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली कि ये जो, या बुक्स में भी आप देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसको भी पक्षांतर के द्वारा या कहेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं इक्वल टू के इस साइड, जिससे कि ये जो बराबर का साइन है, इक्वल है ना, इक्वल के राइट हैंड पर क्या बचता है 0, है ना, इस तरह से। तो भी ये सही है ना। तो ये जो बेसिक फॉर्म होता है इक्वेशन का कि सारे तरफ एक साइड पे पूरा एक्सप्रेशन होता है और अदर साइड में 0, यानी इक्वेशन में इक्वल टू 0 जरूर होता है। इसका मतलब भी वही है, हमने इसके 41 को अगर हम इधर ले आएंगे तो इक्वल टू के इस साइड के बचेगा 0, यानी इसको और तरीके से लिखे तो हम ऐसे लिख सकते थे 4x प्लस 5, ये इधर आ जाएगा। मैं बताऊंगी आपको कैसे होता है, और इस तरह से ये भी आपकी इक्वेशन सही है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही है, इसको इंटरचेंज करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इक्वल टू के इस साइड से, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से अदर साइड ले जाते हैं तो वो जो नंबर होता है, ठीक है, या वेरिएबल या नॉन वेरिएबल जो भी होगा, उसका साइन जो है चेंज हो जाता है ना। मल्टी प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, जैसे इधर प्लस में था ये तो इधर आके माइनस में हो गया, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई से इक्वल टू के अदर साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, और डिवाइड से इक्वल टू के अदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी, यानी कि समीकरण के में बराबर के साइन के दूसरी तरफ हम किसी भी संख्या को ले जाते हैं, किसी भी चर या अचर को ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, साइन उनके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है ना। गुणे में होता है तो वो डिवाइड में यानी कि भाग में हो जाता है, और भाग में कोई संख्या होती है तो वो हो जाती है गुणे में, है ना। तो ये चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अभी आप ये समझिए कि ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ठीक है ना। पर देखिए अब मैं इसको इरेज करती हूँ। इक्वेशन होगी तो हमेशा उसमें इक्वल का साइन होगा, यानी कि बराबर का साइन होता है। पर अगर कोई कहे कि जैसे ये वाला इक्वेशन 4x प्लस 5 ये ग्रेटर देन है 41 से या 45 से, या कोई कहे 4x प्लस 5 इज लेस देन 21 से,
इस तरह से। तो ये इक्वेशन नहीं है, इसको समीकरण नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन या समीकरण में अक्सर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। इसमें ऐसे साइन नहीं होते, हमेशा इक्वल का साइन होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे और इस x का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम ये x का वैल्यू निकालेंगे, जो भी x का मान होगा, जैसे मैंने आपको आपके चूज किए हुए नंबर जो आपने सोचे थे वो नंबर बताए, वैसे ही हम x का मान निकालेंगे। तो उस वैल्यू के लिए ये x का मान क्या होता है, ये इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी कि समीकरण कैसा हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो हम जब इसमें इसको सॉल्व करके, इसको हल करके जब x का मान निकालेंगे, तो उस x के मान को इस समीकरण में रखेंगे ना यहाँ पर, तो ये समीकरण कैसा होगा, संतुलित, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड के। तब इस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, इक्वेशन बैलेंस होती है या संतुलित होती है ना, है ना। तो इस तरह से ये x के मान इसको निकाले जाते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ जिसमें हम x का मान निकालेंगे, है ना। पहले मैं आपको मैंने इक्वेशन बनाना बताई, है ना। एक्सप्रेशन देखा हमने, स्टेटमेंट से हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था और फिर मैंने उसमें इक्वल टू का साइन लगा के आपको बताया था कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, समीकरण कैसे बनता है। अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण को सॉल्व करना मैं आपको बताती हूँ, और फिर समीकरण को सॉल्व करने के लिए कुछ 3-4 रूल होते हैं, जिसे मैंने आपको बताया कि एक तो इंटरचेंज करने पर, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड पर और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पर लिखने से कोई चेंज नहीं होता, इक्वेशन वही रहती है, समीकरण बदलता नहीं है ना। दूसरी चीज क्या होगी, मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस के साइन चेंज होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज उसके रूल्स है, ये मैं आपको बताऊंगी, और समीकरण को हम सरल करना सीखेंगे। तो स्टार्ट। अब एक चीज और समझिए, जैसे अभी हमने क्या सीखा था, 4x + 5 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 65, 75, कुछ भी नंबर हो सकता है। पर देखो ये ऐसा भी हो सकता है, 4x + 5 = 6x - 25। तो ये भी क्या है, इक्वेशन है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, मैं सिखाऊंगी आपको, पर इसको भी हम क्या कहेंगे, इक्वेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि एक नंबर सोचो, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, ये आपने मल्टीप्लाई किया प्लस 5 ऐड किया, तो किसी ने मुझे कहा कि चलो उसका नंबर वैल्यू आई थी 65, उसका आंसर 65 आया। तो मैं बताती हूँ कि ये 65 आया, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर था 15। आंसर ये उसका सोचा हुआ नंबर क्या था, 15। तो इसको सॉल्व करते हैं ना। तो मैंने आपको बताया कि जो चीज हमको निकालनी होती है, जो हमको पता नहीं होती, वो कुछ भी हो सकती है ना, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं। तो उसको हमने मान लिया x, है ना। तो उस नंबर में मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और 5, और आपने बताया 65, तो मैंने इसको सॉल्व की इक्वेशन और मैंने बता दिया कि आंसर क्या था, 15, यानी आपने 15 सोचा था। तो अब मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। देखो जो चीज हमने नहीं पता, हम उसको मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल। इसको हमने अभी x मान लिया, y z, a से b तक, z तक आप कुछ भी मान सकते हो। तो लेट द नंबर इज x, हमने मान लिया वो x है। तो हम क्या करेंगे, 4 × x, 4x, या तो आप ऐसे लिखो, पर उसको हम मैथमेटिकली टर्म में हम इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं ना, 4x, इसका मतलब ये 4 × x, यानी 4 का x में मल्टीप्लाई करो या इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज है ना। +5, आपने बताया आंसर आया था 65, ये आपने बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो नंबर कैसे निकलेगा। तो उस नंबर को निकालने के लिए हम इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको रूल भी बताते चलूंगी। देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो, यानी कि आप 65 = 4x + 5 ये भी लिखोगे, तो ये दोनों एक ही चीज है ना। तो इस पूरे के पूरे को इधर ले जाओ, इस पूरे को इधर ले जाओ, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इक्वेशन सेम रहती है ना। पर अब देखो ये 4x यही रहेगा और ये 5 कैसा है, प्लस का है ना।
हम इस 5 को, क्योंकि देखो 4x ये वेरिएबल और ये नॉन वेरिएबल और ये बाकी सब कैसे है, नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको नहीं ऐड कर सकते, ये 4x में 5 ऐड नहीं हो सकता, दो 4x होते, ये 4x ये 3x, तो ये ऐड हो जाते है ना, ये 4x प्लस 3x ये मिलके 4 और 3 क्या होता है 7, तो ये 7x हो जाता, ठीक है, इस तरह से ऐड हो जाए, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकते, ऐसे माइनस भी नहीं हो सकते, है ना, तो ये 5 को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट नॉन वेरिएबल है, तो ये प्लस का है ना, तो ये यहाँ पे 65 देगा, तो ये प्लस 5 को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या होगा -5, यानी क्या होता है कि किसी भी नंबर को इक्वल टू के दूसरे तरफ, इक्वल के साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, उसका ये चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 65 में से 5 जाता है तो क्या बचता है 60। यहाँ पर मैंने एक रूल बताया आपको कि प्लस माइनस हो जाता है, और ये माइनस होता ना तो वो प्लस हो जाता है ना, अब ये माइनस की चीज को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, इधर से प्लस की चीज को इधर लाते तो वो माइनस में हो जाती, यानी आप इक्वल के इधर से इधर ले जाओ या इधर से इधर ले जाओ, किसको, किसी एक टर्म को, किसी एक पद को, तो उसका साइन कैसा होता है, चेंज हो जाता है। दूसरी चीज अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, मैंने बताया आपको 4 इंटू एक्स, 4x से मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में होता है ना, तो डिवाइड के दूसरे इक्वल टू, तो ये जब मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के दूसरे साइन की तरफ, इक्वल के साइन के दूसरी तरफ, चाहे इधर से इधर ले जाओ चाहे इधर से इधर लाओ, क्या होता है, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई, है ना, जैसे प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, वैसे मल्टीप्लाई से डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ऐसा हो जाता है, इधर से चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर से इधर, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये कैसा है, मल्टीप्लाई में, तो देखो हम x को सॉल्व नहीं कर सकते, हमको तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो सिर्फ 4 इधर जाएगा, x तो यही रहेगा, x की वैल्यू निकालनी, तो 4x के से मल्टीप्लाई में, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड जाकर कैसा होगा, डिवाइड में, तो 60 के ये 60 के डिवाइड में हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करना तो हमने बचपन में ही सीखा है ना, कि हम 60 में 4 का डिवाइड देख करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, हम इसको काट पीट भी सकते हैं, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 15, जैसे ये कर सकते, ये इस तरह से 4 1 जा 4, ये 2 20, 4 5 जा 20, यानी रिमाइंडर आना चाहिए 0, तभी ये कटता है, ऊपर भी उसी नंबर से काटो और नीचे भी उसी नंबर से काटो, सेम नंबर से काटो और यानी सेम नंबर का भाग दो, तो 4 में 4 का भाग दिया तो 1 और 4 में 60 का भाग दिया तो 15 आया, है ना, तो आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 15। ऐसे मैंने ये निकाल लिया कि आपका अगर किसी ने कहा कि आंसर 65 आया तो उसने सोचा होगा 50, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ, और सपोज किसी ने सोचा होगा 41, इसको सॉल्व करना बताती हूँ, ये वही चीज है, किसी ने सोचा 41, तो हम क्या करेंगे, 4x है ना, 4x इक्वल टू ये 5 है ना, इसको इधर ले जाएंगे, तो 41 ये प्लस में है ना 5, तो यहाँ जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, है ना, ये भी कर सकते हो एक तरीका, ये ऐसे भी, और दूसरा तरीका आप इसको 41 और ये 5 को इधर लाओ, -5 ये प्लस था तो इक्वल टू के इधर आके क्या होगा, माइनस में, और ये 4x तो कहीं नहीं गया तो ये तो यही रहेगा, तो ये चीज और ये चीज एक ही है, 4x बराबर, देखो ये 4x बराबर 41 प्लस -5 और 41 - 5 इक्वल टू 4x, ये दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि हम पूरा के पूरा अगर ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले जाए तो दोनों एक्सप्रेशन को इंटरचेंज करें तो फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो ये दोनों एक ही चीज है। अब बस ये 4x है, 41 में से 5 गया तो क्या बचता है 36, x ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, 4x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल के साइन के दूसरी साइड जाएगा, अदर साइड जाएगा, इक्वल के साइन के तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको 4 से कट सकता है क्योंकि 4 के टेबल में 36 आते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो जिसका आंसर 41 आया था उसने मन में सोचा होगा 9, है ना। ऐसे ही किसी का आंसर अगर यहाँ पे 25 आया होगा
तो उसने 5 सोचा होगा, आप करके देखना। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व की जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना। मैं एक प्लस माइनस वाला भी आपको बताती हूँ। चलो, जैसे सपोज ये माइनस, ये अलग इक्वेशन है, ठीक है। ये अलग इक्वेशन है, ये इस क्वेश्चन से अलग है। जो आपका नंबर सोचने वाला मैंने बताया था उससे अलग है। ये एक एक्सप्रेशन है, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से एक समझ लो ये है। तो ये क्या, ये माइनस है, तो इधर जाके क्या होगा 41, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 4x, ऐसा कि ऐसा रहेगा, है ना। 41 और 5 क्या होता है 46 इक्वल टू 4x, या आप लिख दो 4x इक्वल टू 46, ये भी वही चीज है ना। आप इसको पहले लिख के इधर इसको कर सकते थे, वो भी वही चीज है। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब 4x के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में, है ना। तो x का मान हमको निकालना है, तो ये 4 जाएगा, x नहीं जाएगा। 4 क्या होगा, इसके साथ जाके क्या होगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो फुली डिवाइड नहीं होता, पर ये 4 से तो नहीं होगा, पर 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या होगा 23/2। आप इसको आगे नहीं सोल्व के यहीं तक भी सोल्व कर सकते हो। कुल मिला के मुझे बताना था आपको ये रूल्स, प्लस माइनस के रूल्स। ये आंसर आ गया ये, ठीक है। आप देखो, ये प्लस का मैंने प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई के रूल बताए। अब मैं आपको बताती हूँ डिवाइड वाला। सपोज इसके डिवाइड में कोई इक्वेशन आपको इस तरह से दी है, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये एक राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये भी इक्वेशन का फॉर्म है। तो देखिए ये 2 है, ये इक्वल है, ये ऊपर है, ये इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, दैट मीन कि 1 है ना। तो देखिए ये 2 जो है इसके साथ 4x - 5 के साथ कैसा है, डिवाइड में है। यहाँ पर इसको इसके डिवाइड में 2 है, इस 4x - 5/2 है, यानी ये डिवाइड में है। तो ये डिवाइड में है, तो इक्वल टू के अदर साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 41, अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके ऊपर वाले से होगा, ऐसा। तो ये 41 के बाय में कुछ नहीं है ना, बटे में कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई इसको 1 मान सकते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा 41 से, तो 2 41 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 4x - 5। अब 41 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 82 इक्वल टू क्या होगा 4x - 5। ये -5 है, इधर जाके क्या होगा +5, तो 82 + 5 इक्वल टू क्या होगा 4x। तो ये क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा, ये 82 + 5 क्या हो जाएगा 87, ठीक है ना। ये 4x ऐसा किसा, इसको ऐड किया यहाँ लिख दिया, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा 87/4। कुल मिला के मैं आपको यहाँ बताना चाह रही थी कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रूल है, कि इसके साथ डिवाइड में है तो इक्वल टू के अदर साइड के जाकर कैसा होगा मल्टीप्लाई में, मतलब इसका ऊपर वाली ये नीचे का है तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा ऊपर वाली संख्या में, ठीक है। और इधर नीचे वाला कुछ होता है इसके सपोन, इसके बाय में भी कुछ होता, मतलब ये 41/2 होता, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाता और इस नीचे वाले 2 का मल्टीप्लाई इधर, यानी कैसा होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है, ये डिवाइड में, तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, ऐसा होता है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बस यही रूल लगते हैं। आई होप कि आपको इक्वेशन का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, है ना। अगर आपको इनमें कुछ इशू आया हो तो प्लीज बताइएगा, है ना। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द टर्म यूज की थी इंग्लिश में, पर कुछ टर्म्स मैंने इंग्लिश हिंदी में भी यूज की, है ना। बट
अगर आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अगर अलग वीडियो चाहिए हो तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा कंबाइन हो गया था, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आज मैंने ये कोशिश की है कि आपको इक्वेशन का मतलब बताऊं, कैसे इक्वेशन बनती है, कैसे स्टेटमेंट पढ़कर हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, है ना। और इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हो सकती है, किस तरह के एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन नहीं करोगे, है ना। ग्रेटर देन या लेस देन के साइन हो और इक्वल टू का साइन नहीं हो तो उसको फिर आप इक्वेशन नहीं करोगे। तो इस लेक्चर में यही चीज मैंने आपको बताई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपकी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी एनसीईआरटी की। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।